बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के दो के 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी एनसीईआरटी के क्लास 10। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग बनाएंगे, बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। मतलब कि अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका रेखा कैसा गुजरेगा, प्रतिच्छेदी गुजरेगा, समांतर गुजरेगा कि संपाती गुजरेगा, यही हम लोग को बताना है। तो इससे पहले, बनाने से पहले क्वेश्चन को कुछ ये मुख्य बातें जो हम लोग को समझना होगा, ठीक है। ये बातें समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए आ गए हैं बहुत अच्छे जगह पर और अच्छे चैनल पर। आपको बेसिक से यही एकमात्र चैनल है जहां आपको पढ़ाया जाता है। चलिए तो ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम ये शर्त लिखाए हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, लेकिन बराबर को यहाँ काट दिए हैं। आपको दिख रहा होगा कि बराबर के यहाँ काटा हुआ है। बराबर काटे का मतलब है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, ठीक है। काटे का मतलब एक बराबर ही नहीं है, लेकिन एक बराबर ही है, ठीक है। काटे का मतलब होता है कि बराबर नहीं। चलिए मतलब कि अगर हम कोई समीकरण को थोड़ा सा हल किए और उसके बाद में माने कि एक बराबर ही नहीं आया तो उसका जो ग्राफ खिंचाएगा ना, कैसे खिंचाएगा, प्रतिच्छेदी खिंचाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा, अब जब हम समीकरण को हल किए तो ये बराबर माने A1/A2 बराबर B1/B2 आ गया, लेकिन B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, तो समांतर रेखा होगा। कैसा ग्राफ गुजरेगा, तो समांतर रेखा गुजरेगा। समझ में आ रहा, मतलब पहला बार कटेगा, माने पहला के बराबर दूसरा नहीं रहेगा तो वो होगा प्रतिच्छेदी। और दूसरा में कि अगर पहला के बराबर दूसरा रहेगा लेकिन तीसरा बराबर न रहेगा तो उसको कहेंगे समांतर रेखा। क्या बोलेंगे, समांतर रेखा गुजरेगा। आगे तीसरा क्या है कि सब बराबर रहेगा आपस में, अगर सब बराबर रहे तब क्या होगा, संपाती रेखा। तो चलिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जो एग्जाम्पल 3 को दिए हुए हैं और आप लोग समझिएगा। चलिए सबसे पहले दिया गया है तो A1A2 B1B2 C1C2 कहाँ है, चलिए खोजते हैं। देखिए इसमें है, मैंने पहिलका में सब 1 वाला है, ठीक है, पहिलका समीकरण में 1 वाला, मैंने A1 B1 C1, समझ में आ रहा। चलिए तो A1 का मान जो है 5 है, कितना है, 5 है, जो x के गुणांक में होगा वो A1 का मान होगा, ठीक है ना। चलिए और जो y के गुणांक में होगा वो होगा B1 का मान, ठीक है। और देखिए प्लस आप ना दीजिएगा चलेगा, लेकिन माइनस नहीं दीजिएगा नहीं चलेगा, इसलिए माइनस को देना है, ठीक है। चलिए और C1 का मान जो है 8 है, कितना है, 8 है, प्लस दीजिए ना दीजिए चलेगा, ठीक है। आइए A2 का मान कितना है, देख लीजिए, x का गुणांक क्या है 7, और B2 का मान क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और C2 का मान क्या हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस को छोड़ दिए लेकिन माइनस को नहीं छोड़ना है, ध्यान से। चलिए तो शर्त क्या कहता है, शर्त के अनुसार रख देते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला पर A1/A2 रखते हैं। A1 का मान क्या है, देख लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसको पे रख देना है आपको। तो क्या हो जाएगा, लिख ही देते हैं पहले, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, बैठा देना है सिर्फ। तो A1 का मान कितना है, 5 है, और A2 का मान 7 है। B1 का मान कितना है, 4 है, और B2 का मान 6 है। चलिए उसके बाद में 8/-9 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना कैसे कैसे बैठा रहे हैं से, इसके बट्टा में ये, इसके बट्टा में ये, इसके बट्टा में ये, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आप जो कटता है उसको काट भी सकते हैं, अगर कटने से काम बनेगा तब। तो चलिए इसको तो 5/7 ही आएगा, बराबर 2 दूना 4 और 3 दूना 6, मतलब कि 2/3 आ जाएगा, और 8/-9 आ जाएगा। देखिए तो कोई बराबर आपको यहाँ पर दिख रहा है नहीं ना, तो पहले बार में कट जाएगा, क्योंकि एक बराबर ही है ये ना, था कट जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा रेखा गुजरेगा, जब हम खींचेंगे ग्राफ तो कैसा गुजरेगा, तो कैसा गुजरेगा, प्रतिच्छेदी गुजरेगा। कैसा गुजरेगा, देखिए पहला बार में कटा है तो क्या गुजरेगा, तो प्रतिच्छेदी। तो लिख देना है कि प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। यही काम तो करना था आपको, ठीक है। उसी तरह से ये सब करेंगे हम लोग। आइए एक और कर लेते हैं, तीसरा आपको करना होगा
जो बिल्कुल आसान है। ठीक है, आइए तो हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं, 9/18 हो जाएगा इसका। उसके बाद में बराबर दे दीजिए, 3/6 हो जाएगा। उसके बाद में 12/24 हो जाएगा। ठीक है, मैंने A1/A2, मैंने A2 का मान यही ना है, A1 का मान ये है, तो A1/A2 मतलब कि एकड़ होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 9 दूना 18 कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा, 12 दूना 24 कटेगा, सब 2 बार में कट गया। तो कौची 1/2 ना, 2 नहीं होगा, 1/2 होगा। चलिए 1/2 क्यों? क्यों ऊपर से नीचे काटा है तो ऊपर कुछ ना तो एक मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर का संकेत क्या है, देख लो। बराबर के लिए क्या होता है, तो समपाती रेखा होता है। समझ में आ रहा है ना, सब बराबर तक कौची समपाती रेखा। तो लिख देना कि समपाती रेखा, कैसा रेखा, समपाती रेखा। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6/2 -3/-1 बराबर 10/9। ठीक है ना। देखिए 2 यही 6 काट लेंगे और ये से ही खत्म, 1 से 3 में करवाऊँ तो 3 होगा। चलिए ये तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3 बराबर ना बराबर 10/9। देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं, तो ये कैसा होगा, ये वाला, माने कि समांतर रेखा। चलिए कैसा होगा, समांतर रेखा। समझ में आ गया, बस यही था। और कितना आसान था, समझ गया ना। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि